साटन के रिबन की कान्हा जी की ड्रेस बनाने वाले हैं। 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए हम ड्रेस बनाने वाले हैं। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं तो आप उसी हिसाब से कान्हा जी की ड्रेस जो आपके पास पुरानी होगी उसके हिसाब से घेरे की चौड़ाई लंबाई जो है बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही ईजी ड्रेस है। इसमें आपको रिबन उस हिसाब से चोली के लिए बस थोड़ा सा जो है रिबन आप चौड़ा जो इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके बड़े कान्हा जी हैं। तो ये जो हम रिबन ले रहे हैं ये हमने चोली के लिए लिया है जो कि 1 इंच चौड़ा रिबन है। और ये जो हमने 2 शेड के रिबन लिए हैं आप देख सकते हो ये हमारा 2 इंच चौड़ा रिबन है। यानी कि इस तरह से हम दोनों 2 शेड हमने लिए, ऐसे हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारी 4 इंच की जो है चौड़ाई तैयार होती है। तो इस तरह से आपके कान्हा जी अगर बड़े हैं तो आप और रिबन जोड़ के इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो और लंबाई भी उस हिसाब से रख सकते हो। तो ये हमारे जैसे कि मैंने बताया 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए है। तो हमने इस रिबन की जो लंबाई ली है ये हमने 22 इंच की ली है। यानी कि दोनों जो चौड़े रिबन है हमने 22 इंच के लिए हैं। और ये जो हमने चोली के लिए 1 इंच का जो चौड़ा रिबन लिया है इसके हमने 2 पीसीस काटे हैं। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे 2 पीसीस हैं, ये चोली के लिए हैं। ये हमारे जो हैं 4-4 इंच के हैं। इस तरह से हम 2 बाई 2 की जो है चोली बनाएंगे। और इसके लिए हमने लेस इस्तेमाल करनी है। जो ये हमने डोरी लेस ली है ये हमारी जो है इस तरह से नीचे की तरफ लगती है। इसके ऊपर ऐसे लेस आएगी और नीचे की तरफ से डोरी लेस को हम लगाते हैं। अगर आपको कोई और लेस पसंद है तो आप वो लेस लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको इन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ड्रेस हम बनाने वाले हैं सुई धागे से बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे हम, ना कि इसको सिलाई मशीन से ना ही पेस्ट से, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका सुई धागे से बनाना होता है। ये सब बहुत आसान होता है। घर में आसानी से जो है सुई धागा सबके घर में होता है। किसी को ये नहीं कि ग्लू नहीं है या मशीन सिलाई ख़राब हो रही है, तो हाथ मशीन से सुई धागे से ड्रेस बनानी सबसे आसान होती है। तो हम ये ड्रेस जो है सुई धागे की सहायता से बनाएंगे। तो चलिए हम इस ड्रेस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है रिबन के किनारे जहाँ से हमारे धागे निकलते हैं, ज़्यादातर लोग इसको जला देते हैं, लेकिन ये हमारी भगवान की ड्रेस है, हम इसको जला के नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने कहा ये सुई धागे की सहायता से हम पूरी ड्रेस बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम मैचिंग जो है अपना धागे ले लेंगे और इसको किनारे से इस तरह से फोल्ड करके, एक फोल्ड करके इस तरह से हम इसको या तो बारीक कच्चा कर लें या फिर हम इसको तुरपाई कर लें, जिससे कि हमारे जो हैं धागे बाहर की तरफ नहीं निकलें। तो इस तरह से आप तुरपाई कर सकते हो या बारीक कच्चा कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बारीक कच्चा कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल मैचिंग धागा लेंगे तो आपका दिखाई नहीं देगा, बहुत बारीक बारीक आपको कच्चा करना है इस तरह से। अगर आपको पक्का टांका आता है तो आप पक्का टांका कर सकते हो, तुरपाई आती है तो आप तुरपाई कर सकते हो। अगर नहीं तो कच्चा तो सभी को आता है। आप इस तरह से बारीक बारीक कच्चा करके इस तरह से आप इसको जो है, जिससे कि इसके धागे ना निकले, दोनों किनारे आपको जो है सिल लेने हैं। ये देखिए ये मैं अभी आपको मोटा मोटा करके दिखाया, आप इसे बहुत बारीक जिससे कि ये नज़र ना आए। तो इस तरह से आपको दोनों जो है किनारे सिल लेने हैं। ये देखिए हमने किनारों पे कच्चा कर लिया है। इस तरह से हमने जो भी दोनों पीसेस थे उनके दोनों तरफ इस तरह से हमने कच्चा कर लिया। और ये जो हमारा डार्क वाला रिबन है इसके नीचे हम एक साइड ये डोरी लेस लगाएंगे। तो डोरी लेस भी हम कच्चे की सहायता से लगाएंगे। ये जो हमारे जिस तरह से रेशे बाहर निकलते हैं इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके हम जो है ये देखिए ऐसे इसके ऊपर रिबन रखना है इस तरह से, जिससे कि सिर्फ हमारी ये डोरी डोरी जो है नज़र आए। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया और यहाँ से हम इसको कच्चा कर देंगे। हमें बारीक बारीक कच्चा करना है। ये देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से जो है हमारी सिर्फ डोरी जो है नज़र आनी चाहिए। इसको हम पूरी लेस इस तरह से एक पीस पे लगा लेंगे। ये देखिए हमने पूरी जो लेस लगा ली है पट्टी के ऊपर एक तरफ कच्चा कर कर, और इसी तरह हम इस चोली वाले हिस्से पे भी दोनों तरफ लेस लगाएंगे। जब हमने लेस लगाई इधर कच्चा करके तो इधर से इस तरह से थोड़ा सा लेस हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हम इसको इस तरह से घुमाकर
फ्रंट की तरफ लाएंगे, जो कि हमारा फ्रंट ओपन बनेगा। तो ऐसे हम इसको घुमा के लाएंगे तो इधर से हमारी जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से गोलाई करके आएगी। अब हमें दूसरा रिबन लगाना है, यानी कि पिंक कलर का हमें इसके साथ लगाना है। तो इसके साथ हमें जब पिंक कलर का रिबन लगाना है तो इसके बीच में भी हम जो है लेस इस्तेमाल करेंगे। इस लेस को हम जो है ये देखिए इस तरह रिबन के ऊपर ऐसे रखेंगे और दूसरे रिबन के साथ ऐसे रखेंगे, या फिर हम इस लेस को इस रिबन के साथ ऐसे रखेंगे और इसको रिबन को ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से कच्चा करते हुए इसको भी हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह नज़र आएगा। जब हम ऐसे कच्चा करके लेस लगा लेंगे फिर हम इसको इसके साथ इस तरह से फिनिश करेंगे। तो हम इसको भी कच्चा करके इस तरह लगा लेते हैं। इसमें हम पिंक कलर का धागा इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम लेस को अच्छी तरह इस तरह दबा देंगे जिससे कि इसके रेशे ना निकलें, और इस किनारे को इधर रखकर जैसे हमने पहले कच्चा किया था बारीक बारीक, इस तरह से फिर से हम बारीक बारीक कच्चा करके, जैसे मैंने कहा आप पक्का टांका भी लगा सकते हो या फिर बारीक बारीक कच्चा कर सकते हो। ये देखिए ऐसे लेस रखी, यानी कि तीनों हिस्से हमारे दबने चाहिए। फिर बारीक इस तरह से बिल्कुल पास में इस तरह से हमने कच्चा लिया बखिया की तरह, फिर इस तरह से जिससे कि हमारा कच्चा किया हुआ नज़र ना आए। ये देखिए इस तरह से हमें पूरी लेस लगा लेनी है। ये देखिए हमने पूरी लेस इस तरह से दोनों पीसीस हमने जोड़ लिए बीच में लेस लगा के। इसी तरह से आप तीसरा पीस भी जोड़ सकते हैं। इससे आपकी जो है चौड़ाई हो जाएगी और लंबाई आप अपनी बड़े कान्हा जी के हिसाब से रख सकते हो। तो ये हम सिर्फ 2 पीसेस लगाएंगे क्योंकि हमारी ये 2 से 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। अब हमने ये जो कोना छोड़ा था इसको हम इस तरह से पूरा इस तरह से कवर कर लेंगे। तो ये लेस आपको उस हिसाब से रखनी है, छोड़नी है जितनी आपको रिबन लगाने हैं। तो अभी यहाँ से भी हम इसको कच्चा कर लेंगे और अपने ये पीस तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों जो है पीसेस जो चोली के थे उन पे भी इस तरह से दोनों तरफ लेस लगा ली है। ये हमारा जो है नीचे का घेरा तैयार है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किनारे से इस जगह से पीछे से इस तरह से सुई से हमें बारीक बारीक जो है कच्चा करना है। ये जितना हम बारीक बारीक कच्चा करेंगे उतनी सुंदर हमारा जो है घेरे की फ्रिल आएगी। इसलिए से बहुत आराम से धीरे धीरे इस तरह से हमें बारीक बारीक कच्चा करके जो है, या तो आप प्लीट्स डालना चाहे तो प्लीट्स डाल सकते हो। मशीन से ये जो हमने ड्रेस बनाई है मशीन से और पेस्ट से दोनों से बन सकती है। इस तरह से हम देखिए कच्चा बारीक बारीक लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। इससे हमारी चुन्नटें जो हैं बहुत बारीक बारीक आएंगी और बहुत सुंदर लगेंगी। और फिर हम इसको जो है इस तरह से खींच देंगे। जब हम खींचेंगे तो इस तरह से हमारी जो है बारीक बारीक चुन्नटें आएगी। इस तरह से हमें पूरे पे कच्चा करके इसको अपनी जो कान्हा जी की चोली के हिसाब से यानी कि कमर के हिसाब से हमें जो है फ्रिल तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने चुन्नटें इस तरह से खींच ली, कितनी बारीक बारीक आप देख सकते हैं हमने कच्चा किया है इस पर। तो इस तरह से हमारा जितना घेरा है ये हमारा जैसे हमने बताया है 2 से 3 इंच के कान्हा जी के लिए है। तो ये जो गोलाई है हमें ये अपने कान्हा जी के हिसाब से हमें रखनी है कमर की। ये हमने जो है 2.5 इंच के करीब या 2.25 इंच के लिए बहुत रहती है, तो ये आप रख लीजिए। अगर हम इस तरह से नापेंगे तो ये हमारी 1.25 इंच है, यानी कि हमने 2.5 इंच का जो है कमर का घेरा बनाया है। ये देखिए हमारे दोनों पीसीज हैं, ये हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको जोड़ लिया है। दोनों को पीछे से इस तरह से बिल्कुल आधा इंच के करीब हमने यहाँ पर कच्चा कर लिया है। अब हम इसको ऐसे घुमाकर यहाँ से भी जोड़ देंगे और इस पीस को हम यहाँ से भी जोड़ देंगे जिससे ये हमारे हिले नहीं। और इस तरह से हम दोनों जब जोड़ देंगे तो ये हमारी देखिए चोली तैयार है। और इसको हम अपने घेरे के साथ में इस तरह से किनारे से बखिया करते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये पीछे से हम इन तीनों यानी कि ऐसे हमने जैसे सेंटर से यहाँ से जोड़ा है ऐसे हम यहाँ से भी जोड़ लेंगे और यहाँ से भी जोड़ लेंगे। ये दोनों हमारी बाजू हैं। इस तरह से पहले हम चोली को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से
यहाँ से भी जोड़ लिए जितने हमें बाजू चाहिए कान्हा जी की। तो ये हमारी चोली तैयार हो गई है। अब हम इसको अपने किनारे से यहाँ से कच्चा करते हुए इस तरह हम पूरा इसको यहाँ तक किनारे तक हम इस तरह से कच्चा करके चोली को जोड़ देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से दोनों पीसेस को जोड़ दिए हैं। ये हमने बखिया टांका कर सकते हैं इस मशीन से, जैसे मैंने कहा आपको मशीन से जोड़ना चाहिए मशीन से, लेकिन ये हमने बखिया और बारीक बारीक कच्चा करके इस तरह से हमने जो है चोली को जोड़ दिया है। तो ये देखिए हमारी कान्हा जी की कितनी अच्छे से जो है ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये बहुत ही इसमें अपने आप में इतनी अकड़न है कि इसमें हमें बुकरम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो साटन लिया है बहुत मोटा और अच्छे क्वालिटी का लिया है। ये कम ठंड के लिए कान्हा जी के लिए बहुत अच्छी ड्रेस रहेगी। तो इस तरह से आप देखिए हाथ से हमने पूरी ड्रेस बनाई है। तो आप इस तरह से ड्रेस बनाइए कान्हा जी की। ये देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस जो बन के तैयार हो गई है। 2 से 3 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। तो आप इस तरह से जितने भी बड़े कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहें आप जो है रिबन के हिसाब से बड़ी या छोटी बना सकते हैं। ये देखने में ऐसे लगती है जैसे किसी साटन के कपड़े की ड्रेस हो, जबकि ये रिबन की ड्रेस है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।